हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो चलिए आज देखते हैं संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। टॉपिक लगभग आपके हर टाइप के हो चुके हैं और एक आध जो बच्चे होंगे वो हम कराएंगे। आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, एक संख्या को आप मान लो, किसी को एक संख्या को आप मान लो और मानेंगे क्या, जैसे कि मैंने मान लिया फर्स्ट जो संख्या होगी आपकी वो ए होगी। क्या होगी? ए होगी। ऐसे ही अगर दूसरी संख्या अगर होगी आपकी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या अगर पहली संख्या ए मान ली है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? ए प्लस 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये सम संख्या है। सम संख्या का मतलब है कि एक संख्या को छोड़ के, जैसे मैं क्रमांक संख्याओं की बात करूं तो क्या होगा, एक एक प्लस करते जाओ, एक प्लस करते जाओ तो क्या हो जाएगा, हमें संख्या अगली संख्या मिलती चली जाएगी। लेकिन यहाँ सम संख्या की बात की है तो सम संख्या का मतलब क्या है कि यहाँ दो संख्या जोड़नी पड़ेगी। हाँ, दो जोड़ना पड़ेगा, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ना पड़ेगा तब हमें अगली संख्या मिलेगी। तो यहीं पे क्या मैंने किया है, तो पहली संख्या मैंने ए मान ली तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? ए प्लस 2 हो जाएगी। जैसे मान लो 2 है पहली सम संख्या, पहली सम संख्या में अगर मैं 1 प्लस करूंगा क्या ही अगली संख्या सम संख्या मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो देखो मैंने कब एक प्लस किया, तब अगर मैं यहीं पे 2 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा? 4 मिल जाएगा। 4 क्या आपकी सम संख्या है। तो इसी तरीके से मैंने पहली संख्या ए मान ली तो और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? ए प्लस 2 हो जाएगी। ऐसे ही तीसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? तीसरी संख्या हो जाएगी ए प्लस 4 हो जाएगी और चौथी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? ए प्लस 6 हो जाएगी। क्योंकि हमें 4 ही संख्याओं का योग दे रखा है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना? 36 है। इस वजह से मैं ये संख्या आपको मान ली। ठीक है, आपकी ये संख्या मान ली। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। उसने बताया क्या है, उसने ये बोला है कि जो 4 क्रमागत सम संख्या है उनका योग हमारे पास कितना? 36 है। तो इन सबको आप क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, है ना। प्लस करेंगे तो पहली संख्या ए, दूसरी संख्या ए प्लस 2 और तीसरी संख्या ए प्लस 4 और चौथी संख्या ए प्लस 6। इन सभी का जो योग दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है? 36 दे रखा है। क्वेश्चन में 36 दे रखा है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 2 3 4 कितनी ए हैं? 4 ए और 2 और 4 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। और बराबर किसके है? 36 के है। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे, अब हम एक चीज आपको बताएं, जब भी इस तरह से यानी बराबर जब लगाए बीच में और इधर कोई संख्या है और इधर कोई संख्या है तो हम क्या करेंगे, जब हम बराबर के इधर से उधर ले जाएंगे संख्या, अगर प्लस में कोई संख्या है तो उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। और इधर संख्या अगर माइनस में है उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। अगर यही संख्या यहाँ पे क्या होती? गुणा में होती तो उधर जाती संख्या किस में चली जाती? भाग में जाती।
और इधर भाग में है उधर जाएगी तो फिर वो गुणा में हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्या हो जाएगा 4a, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 36 माइनस के 12, 36 माइनस के 12। ठीक है, तो 4a बराबर ये हो जाएगा आपका 36 में से 12 जाएंगे तो 24 बचेंगे। अब यहाँ पर क्या है देखो 4a बराबर 24 है, तो क्या करेंगे हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू निकालनी है। तो a को अकेला छोड़ दो, 4 a के साथ क्या है गुणा में है। ठीक है, तो गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में पहुंच जाएगा। तो 24/4, अगर इससे आप काटेंगे तो कितने बार चला जाएगा 6 बार चला जाएगा। तो a की वैल्यू जो निकल के आ गई हमारे पास वो क्या निकल के आ गई 6 निकल के आ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए और देख, इसमें a की वैल्यू जब हमने निकाल ली यहाँ पे, तो यहाँ पे a की वैल्यू यानी पहली संख्या जो होगी हमारी क्या 6 होगी, और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 8 हो जाएगी, क्योंकि 6 की वैल्यू यहाँ रखेंगे 6 और 2 8 हो जाएगा। ऐसे ही हम तीसरी अगर संख्या निकालेंगे 6 यहाँ रखेंगे और प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और चौथी संख्या हमारी क्या हो जाएगी यहाँ 6 रखेंगे 6 6 12 हो जाएंगे। तो पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 8, तीसरी संख्या 10 और चौथी संख्या 12। अब पूछा क्या था यहाँ पर तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हमारी 10 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लीजिए, देख लिया, चलिए हटाते हैं और हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। से हटाते हैं और नया क्वेश्चन कोई दूसरा लेते हैं। कल मैं जब एक क्लास में क्वेश्चन करा रहा था, कल वाली क्लास में क्वेश्चन मैंने कराया था, एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 30 का स्क्वायर बताया था, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, इसका योगफल निकालना था क्या होगा। तो हमने वहाँ एक गलती कर दी थी, क्या फॉर्मूला लगाने में, फॉर्मूला जब लगाया था उसमें वैल्यू पुट करने में थोड़ी गलती की थी हमने, है ना। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, तो देखते हैं। अगर मैं इसमें क्या करूं, इसकी अगर वैल्यू निकालनी होती है तो यहाँ से ये जो निकलेगा, यहाँ से जो निकलेगा तो वो हमारी 1 से 30 तक की निकलेगी। अगर n बराबर हम 30 रख दें और निकालें क्या इसका हम योगफल निकालें तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 और दूसरे में 2n प्लस 1 वट्टे में 6। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे तो पूरा 1 से निकलता है। तो हमने एक यहाँ n2 की वैल्यू 30 मान ली थी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 1 से लेकर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 10 तक, 10 का स्क्वायर इतना हमें निकालना पड़ेगा। तो n1 की वैल्यू 10 मानी थी हमने यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे थे जब फॉर्मूला लगा रहे थे तो थोड़ी गलती उसमें हो गई थी, वो आपको हम बता दें क्या हुआ था। n1 की वैल्यू 10, n2 की वैल्यू 30, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो n2 प्लस 1 और 2n2 प्लस 1 बटे 6 माइनस n1 प्लस 1 और 2n1 प्लस 1 बटे 6। इसमें वैल्यू पुट करते समय क्या हो गया था, यहाँ पे मैंने इसमें मल्टीपल न करके क्या कर दिया था, सीधा का सीधा ऐड कर दिया था, उसमें थोड़ा ध्यान नहीं दिया था। ये चीज़ सही कर लेना वहाँ। ठीक है, वैल्यू पुट कर देता हूँ, बाकी खुद कर लेना। यहाँ पर अगर रखेंगे 30, ये हो जाएगा 31 गुणा 30 दूनी 60 और 1 61। यहाँ पर 30 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 और 1
61/6 हो जाएगा, माइनस n1 की वैल्यू कितनी है 10 है, ऐसे यहाँ 11 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 दूनी 20 और 21 हो जाएगा। ये हमने गलती कर दी थी, यहाँ पे सीधा 12 कर दिया था, है ना। मैंने क्या किया था, यहाँ n की वैल्यू 1 रखी, यहाँ 2 प्लस कर दिया था, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी वहाँ, ठीक है। इस चीज़ को आप सही कर लेना उस क्वेश्चन में, अब आप खुद कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, इसको सही कर लेना वहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 1 से 2 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो इसको आप खुद से करेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग दे रखा 1 से 2, 1 से 2 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इसको आप खुद से करेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, इसको आप खुद से कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 72 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्या दे रखा है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। हमें क्या बताया, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 72 दे रखा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो वैसे ही हम मानेंगे जैसे कि अभी मैंने अगले क्वेश्चन, पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था। तो पहली संख्या हमारी a हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी a+2 हो जाएगी, a+2 हो जाएगी, और तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, a+4 हो जाएगी। ऐसे ही चौथी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, a+6 हो जाएगी, ठीक है। संख्या चाहे विषम हो चाहे सम हो, आपको करना क्या है, पहली संख्या आप a मान लो या x मान लो, b मान लो, जो मानना हो मान लो। फिर जब दूसरी संख्या आप मानेंगे तो उसमें 2 प्लस कर देंगे, अगली संख्या मानेंगे उसमें और 2 प्लस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही मानते चले जाएंगे कितनी भी संख्या हो, ठीक, चाहे सम हो चाहे विषम हो। इसी तरीके से आप संख्या को मानेंगे। उसने क्या बोला है कि संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 4 संख्याओं का योग 72 दे रखा है। योग कर लो, तो a+2 a+4 a+6 बराबर कितना 72 दे रखा है, ठीक। 1 2 3 4, 4a और प्लस का 6 दूनी 12 बराबर 72। तो 4a बराबर, इस 12 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 72 - 12, 4a बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 60 निकल के आ जाएगा। हमें निकालनी किसकी वैल्यू, a की वैल्यू निकालनी। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 60/4 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो ये 15, तो a बराबर 15। a बराबर कितना निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। यानी पहली जो संख्या होगी हमारी क्या हो जाएगी, 15 होगी। दूसरी संख्या हमारी 17 हो जाएगी। तीसरी संख्या हमारी कितनी, 19 हो जाएगी। और चौथी संख्या हमारी 21 हो जाएगी, ठीक है। अब पूछा क्या है उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। क्या कितनी हो जाएगी,
चौथी संख्या जो सबसे बड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए और देखते हैं, और क्वेश्चनों को देखते हैं। समझ में आया है तो क्या करेंगे, लाइक कर दो वीडियो को तुरंत। शेयर नहीं करते हो वीडियो को, शेयर भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करो। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना हमें क्या मिलेगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 46 है व अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ बोला है कि दो संख्याओं का योगफल 46 व अंतर कितना दे रखा है, अंतर दे रखा है आपका 14 है, अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी ये पूछा है। दो संख्याओं का योगफल 46 है, अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या बताइए। मान लो संख्या पहली a होगी और दूसरी b होगी। मैंने अपनी तरफ से मान लिया एक संख्या a है, एक संख्या b है। क्या माना, a और b संख्या मान ली। तो इसमें देखो संख्याओं का योगफल जो दे रखा है वो कितना 46 है, तो योगफल हो जाएगा a प्लस बी बराबर 46। क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 46 हो जाएगा। और इन्हीं संख्याओं का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। अंतर दे रखा है आपको 14 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। आपने ऐसे इक्वेशन को सॉल्व किया होगा 9th 10th 11th 12th, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, जोड़ दें आपस में। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस कट जाएंगे। जब प्लस करेंगे तो इनमें साइन कोई चेंज होता नहीं है, ठीक है, साइन कोई चेंज होता नहीं है। ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपस में, ठीक है। तो a और a कितना हो जाएगा, 2a, और इसको ऐड करेंगे 6 और 4 10, ठीक है। एक हासिल 4 और एक 5 और एक 6, कितना निकल के आ गया, 2a बराबर निकल के आ गया हमारा 60 निकल के आ गया। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 बट्टे में 2, 60 बट्टे में 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 30। a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, a की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी 30 हो गई, ठीक है। a की वैल्यू हमारी 30 हो गई। तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है बड़ी संख्या, है ना, बड़ी संख्या। तो क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारी इतनी है और योग क्या है पहले इक्वेशन में 46 है, तो आप a की वैल्यू इसमें रख दो, इस वाले इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें रख दो, b की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस का b बराबर 46। तो इस 30 को उधर ले जाएंगे, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। तो b बराबर कितना निकल के आ गया, 16, b बराबर निकल के आ गया 16। बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, यही तो है बड़ी संख्या, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा लग रहा है, क्वेश्चनों में अच्छा लग रहा है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चनों को देखते हैं। आवाज कैसी आ रही है आज,
आवाज़ आज अच्छी आ रही होगी, क्योंकि माइक आ चुका है तो आवाज़ भी आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रही होगी। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। क्या दे रखा है? दो संख्याओं का योग उनके अंतर का कितना है? दो गुना है। दो गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या बताओ। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या बताओ। ठीक, बड़ी संख्या पूछी है इसने। छोटी संख्या दे रखी 10 और बड़ी संख्या हमारी क्या होगी पूछा है। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का क्या दे रखा है? योगफल दे रखा है। क्या दे रखा है? दो संख्याओं का योगफल दे रखा है हमें। सॉरी, दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का दोगुना है, ये दे रखा है। ठीक, तो मैंने संख्या अपनी तरफ से मान ली, एक ए होगी एक बी होगी। ठीक, आप कुछ भी मान सकते हैं। ए और बी हमने दो संख्या मान ली, उनका योग कर दो। पहले इनका योग करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। अब उसने बोला है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। अंतर का दोगुना है, अंतर करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। अब ये क्या आपस में बराबर हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? उसने बोला है योग जो है अंतर का दोगुना है। ये जो है ना, ये ऑलरेडी इससे दोगुना है। इससे दोगुना ये है, तो हम बराबर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें? दो का गुणा कर दें। इसमें अगर दो का गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है? छोटी संख्या में 10 दे रखी है, तो छोटी संख्या इसमें क्या होगी? बी होगी, है ना। तो छोटी संख्या हमारी क्या होगी? बी होगी। तो यहाँ पे रख दो छोटी संख्या की वैल्यू कितनी? 10 है, बराबर 2 और a माइनस 10। सही है, बड़ी संख्या हमारी निकल के आ जाएगी आराम से। a प्लस 10 बराबर 2 को अंदर गुणा कर दो, 2a माइनस 2 दूनी 20। ठीक है, इस a को हम उधर ले जा रहे हैं, इस माइनस 20 को हम इधर ले आ रहे हैं। जब इस देखो 10 इस माइनस 20 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस हो जाएगा। इस a को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 2a माइनस a। ठीक, तो देखो यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी? a की वैल्यू निकल के आ गई 30। a की वैल्यू 30 निकल के आ गई। ठीक, यही तो पूछा था। अब देखो, यानी b की वैल्यू हमारे पास तो दे ही रखी थी क्वेश्चन में, और a की वैल्यू हमने निकाल ली। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? छोटी संख्या 10 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है? 30 है। तो बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 30। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। समझ में आ गया? और जब समझ में आ गया तो आगे और बढ़ते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, इस क्लास को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतने ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योगफल का 11वां भाग 5 है, संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 15। क्या दे रखा है? दो संख्याओं का
योगफल दे रखा है आपको कितना 15, दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 15, जबकि उनके योगफल का 11 भाग, जबकि उनके योगफल का 11वां भाग कितना है 5 है, 5 है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए क्या बताया, दो संख्याओं का योगफल 15 है, दो संख्याओं का योगफल 15 है, जबकि उनके योगफल का 11वां भाग 5 है। ठीक है, संख्या हमें नहीं पता, संख्या हमने मान ली एक ए है एक बी होगी। ठीक है, संख्या एक ए होगी और एक बी होगी, तो क्या होगा, इनका योगफल कितना दे रखा है हमें 15 दे रखा है। ठीक है, योगफल 15 दे रखा है, और यहाँ पे योगफल का 11वां भाग, यानी योगफल दे रखा है, योगफल दे रखा है, उनके योगफल का 11वां भाग कितना हो जाएगा 1/11, इनके साथ गुणा कर देंगे, वो कितना है आपके 5 है। ठीक है, 5 है, दो संख्याओं का योगफल ही है ना, सॉरी अंतर होगा, यहाँ अंतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या कर लो, अंतर कर लो। दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योगफल का 11वां भाग 5 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, a माइनस बी बराबर 15 हो जाएगा, तो a प्लस बी का 1/11वां भाग जो कितना है 5 है, यहाँ से निकालोगे तो a प्लस बी बराबर, इसको क्या करोगे, ये किस में भाग में है तो इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, 5 गुणा 11, तो a प्लस बी बराबर 55। इसको इक्वेशन एक फर्स्ट मान लो, इससे इक्वेशन सेकंड मान लो। अब क्या करोगे, दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व कर लो। इक्वेशन पहला क्या है, a माइनस बी बराबर 15, दूसरा इक्वेशन आपको दे रखा है a प्लस बी बराबर 55। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या, जोड़ने पर यानी प्लस करने पर कितना हो जाएगा, देखो माइनस का बी प्लस का बी आपस में कट जाएगा, यहाँ a और a 2a बराबर कितना हो जाएगा 5 और 5 10 की 0, तो हासिल 1, तो 1 और 1 2 और 5 कितना 7। तो अब 2a बराबर कितना निकल के आ गया 70 निकल के आ गया, तो हमें a बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे 70/2 हो जाएगा, तो a बराबर जो निकल के आ गया हमारा 35, कितना निकल के आ गया 35 निकल के आ जाएगा। ठीक है, a बराबर 35 निकल के आ जाएगा, इससे काटोगे तो ये 35 बार जाएगा। ठीक, a की वैल्यू निकल के आ गई, हमें b की वैल्यू पता करनी है, तो b की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, चाहे आप इस वाले इक्वेशन में रख दो चाहे इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, a की वैल्यू निकल के b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो a की वैल्यू हम 35 माइनस b बराबर 15 इसमें रखेंगे, तो क्या करेंगे, देखो माइनस का b इधर है तो b को हम उधर भेज दे रहे हैं और 15 को हम इधर ले आ रहे हैं, तो 35 माइनस के 15, क्योंकि इधर प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है माइनस में उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 35 में से अगर 15 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे 20 बचेंगे, तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब क्या पूछा था, संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, संख्या a हमारी हो जाएगी 35 और b हमारी हो जाएगी 20, यही संख्या निकल के आ जाएंगी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए देख लीजिए इसे, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल दे रखा है 1 से 65, उनका योग दे रखा है 23,
तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं दे रखी हैं, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल दे रखा है, योग दे रखा है 165, और उनका योग, संख्याओं का योग यानी कि संख्याओं उनका योग दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, उनका योग दे रखा है 23। तो गुणनफल बताओ क्या होगा। ठीक, गुणनफल बताओ क्या होगा, ये पूछा है। तो हमें संख्या नहीं पता, संख्या क्या हो जाएंगी, हमने वही तरीका अपनाएंगे, एक ए हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी हमारी बी हो जाएगी। ठीक है, उनके वर्गों का योग दे रखा है तो इनका वर्ग कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 165 दे रखा है। ठीक है, 165 दे रखा है। जब 165 दे रखा है तो उनका योग कितना है, इन्हीं का जो योग दे रखा है वो कितना है 23 है। ठीक, अब मैं क्या करूं, गुणनफल पूछा है तो आपको पता है, ऐसे लिख सकते हैं बी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है, इनको पुट कर दो, इसकी वैल्यू देंगे यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 23 का स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 165 दे रखी है, तो 165 प्लस का 2ab। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 529, 23 का स्क्वायर 529 होता है बराबर 165 प्लस का 2ab। इसको इधर लेके आएंगे, 529 माइनस का 65 बराबर 2ab। ठीक, देखो इसमें से इसे माइनस करो तो कितना, 9 में से अगर 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 5 है, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ 2 में से 6 जाएगा नहीं तो यहाँ से एक ढाई लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ कितना रह गया 4, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, ये क्या निकल के आ गया 2ab निकल के आ गया। ठीक है, हमें क्या पता करना है, ए बी पता करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या गुणनफल पूछा है, तो निकालो, यहाँ दे रखा है 2ab बराबर 364, ए बी बराबर आपका हो जाएगा 364/2, काट लो, 2 1 2 बचा 1 16, 2 8 16 और 2 दूनी 4, तो ए बी आपका कितना निकल के आ गया, ए बी निकल के आ गया 182 आपका ए बी निकल के आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज हमने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं वो आपको पूरी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक ये चीज़ें पहुंचेंगी, तभी तो वो समझेंगे जानेंगे। तो आप क्या करें, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, उम्मीद है हमें आप ज़रूर शेयर करेंगे, और इसी तरह आपकी क्लास चलती रहेंगी, डेली की डेली आप क्लास को लेते रहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।